नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 2 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना को मिली 150 इलेक्ट्रिक एसी बसों की बड़ी सौगात। पटना में आज से शुरू होगा मकान सूचीकरण कार्य। पटना में आज से शुरू होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। पटना में 58 ईवी चार्जिंग स्टेशन का बड़ा विस्तार। शिखर धवन ने वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू पर दिया बड़ा बयान। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 अहम खबरों के विस्तार से। पटना में आज से शुरू होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। पटना में 2 मई से 30 मई तक अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलेगा। जिला प्रशासन और पुलिस के नेतृत्व में 9 टीमों का गठन किया गया है। यह ड्राइवर नगर निगम के सभी अंचलों सहित खगौल, फुलवड़िया शरीफ और दानापुर में भी चलेगा। प्रमुख सड़कों, चौराहों और अस्पतालों के पास अतिक्रमण पर सख्ती होगी। नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना और दोबारा अतिक्रमण पर प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष वाहन जांच भी होगी। पूरे अभियान की वीडियोग्राफी और निगरानी की मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है। पटना को मिली 150 इलेक्ट्रिक एसी बसों की बड़ी सौगात। बिहार में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए 400 इलेक्ट्रिक एसी बसें जल्द सड़कों पर उतरेगी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पटना को मिलेगा। राजधानी के लिए 150 बसें तय हैं। 75 शहरों के भीतर सिटी बस के रूप में 75 राजगीर और बिहार शरीफ जैसे रूटों पे चलेंगी। हर बस में लगभग 60 यात्रियों की क्षमता होगी, जिससे पीक आवर्स में राहत मिलेगी। पटना में फुलवड़िया शरीफ डिपो और आईएसबीटी बैरियर सहित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। यह पहल प्रदूषण घटाने, ईंधन बचाने और राजधानी में आधुनिक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। बिहार पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन टूर सुविधा उपलब्ध। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर 38 होटलों और विभिन्न टूर पैकेजों की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। इस पोर्टल पर होटल की सुविधाएं जैसे रूम सर्विस, फ्री वाईफाई, कैब, रेस्टोरेंट आदि की पूरी जानकारी उपलब्ध है। 2600 से 3500 रुपए के टूर पैकेज में पटना, नालंदा, राजगीर, बोधगया, पावापुरी और ककोलता जैसे स्थानों का भ्रमण शामिल है। पैकेज में भोजन, गाइड, एंट्री टिकट और एसी बस सुविधा मिलेगी। 10 यात्रियों की बुकिंग जरूरी है। साथ ही रोपवे और वाटर स्पोर्ट्स की ऑनलाइन बुकिंग भी संभव है। पटना में आज से शुरू होगा मकान सूचीकरण कार्य। पटना में स्वगणना प्रक्रिया कल समाप्त हो चुकी है, जिसमें 2.22 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया। आज से जिले में मकान सूचीकरण और आवास का कार्य शुरू हो रहा है। इसके लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित कर तैनात किया गया है, जबकि 31 मई तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदर्शन में पटना जिला प्रदर्शन चौथे स्थान पर रहा, जो उम्मीद से कम बताया गया। प्रशासन अब घर घर जाकर विस्तृत आंकड़े जुटाएगा। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर सहयोग करें, ताकि सटीक आंकड़ों के आधार पर बेहतर योजनाएं बनाई जा सके। लोक अदालत में निपटेंगे पुराने चालान, 50% तक मिलेगी राहत। बिहार सरकार ने वाहन चालकों को राहत देने के लिए एक मुफ्त यातायात चालान निपटाना योजना 2026 लागू की है। इसके तहत लंबे समय से लंबित ई चालानों पर 50% तक की छूट दी जाएगी। योजना में हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा समेत विभिन्न ट्रैफिक नियमों में उल्लंघन शामिल है। खास तौर पर 90 दिनों से अधिक पुराने चालानों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से होगा। यह योजना तुरंत प्रभाव से लागू होकर वित्तीय वर्ष 2026-27 तक जारी रहेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को आर्थिक राहत देने के साथ साथ यातायात नियमों को प्रति जागरूकता और अनुशासन बढ़ाना है। पेपरलेस होगा पीएमसीएच, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच जल्द ही पेपरलेस सिस्टम अपनाने जा रही है। मई के दूसरे सप्ताह से नए भवन में हाई स्पीड इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधाएं शुरू होगी। बीएसएनएल द्वारा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लगाया जा रहा है और हर फ्लोर को वाईफाई जोन बनाया जा रहा है। इसमें मरीजों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संभव होगा। जांच रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के कंप्यूटर पर उपलब्ध होगी, जिससे समय बचेगा। मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगी। अपॉइंटमेंट सिस्टम से भीड़ कम होगी और इलाज प्रक्रिया तेज व पारदर्शी बनेगी। पटना में 3 नगर परिषद चुनाव की तैयारियां तेज। पटना जिले के 3 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत में आम चुनाव होगा। फुलवड़िया शरीफ, दानापुर, निजामत और खगोल नगर परिषद में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद व वार्ड पार्षद का चुनाव होगा।
नौबतपुर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद का चुनाव होगा। संपतचक नगर परिषद के 13, वार्ड नगर परिषद के 5, मसौढ़ी नगर परिषद के 31 और विक्रम नगर पंचायत के 14 वार्ड परिषद पदों के लिए चुनाव होगा। इसके लिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। 13 मई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। अभी मतदाता सूची का दावा आपत्ति को निपटाया जा रहा है। राज्य के 24 जिलों के 50 नगर निकायों में चुनाव संपन्न होगा। कई जिलों में जजों का ट्रांसफर, विशेष अदालतों में नई तैनाती। बिहार में न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की गई है। अररिया से अविनेश कुमार को पटना के परिवार न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं पटना से सुनील दत्त पांडे को सीतामढ़ी और प्रमोद कुमार यादव को अररिया में इसी पद पर नियुक्त किया गया। मुजफ्फरपुर में सुमन कुमार दिवाकर और शैलेंद्र कुमार को विशेष न्यायालय में तैनाती मिली है। पटना में राजीव रंजन सहाय को विशेष न्यायालय निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। समस्तीपुर में मनीष प्रकाश और सीतामढ़ी में राम प्रकाश यादव को पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालयों का पीठासीन पद अधिकारी बनाया गया है। पटना में 58 ईवी चार्जिंग स्टेशन का बड़ा विस्तार। पटना जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 58 स्थानों पर आधुनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। कंकरबाग, दानापुर, शगुना मोड़, बेडिंग रोड सहित मठ, मोकामा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये स्टेशन लगेंगे। सभी स्टेशनों पे 24 घंटे चार्जिंग, फास्ट वे नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट, सोलर एनर्जी, डिजिटल पेमेंट और प्रीपेड सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। हर स्टेशन पे 2 से 3 चार्जिंग पॉइंट रहेंगे। नगर निगम दे रहा है और परिवहन विभाग निर्माण देखेगा। पेट्रोल पंप जैसी सुविधा मिलने से ईवी अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बड़ी बाधा थी। महावीर वत्सल्य अस्पताल को मिलेगी बड़ी मान्यताएं। महावीर वत्सल्य अस्पताल के 20वें स्थापना दिवस पर निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने घोषणा की कि अस्पताल का नया भवन अगले वर्ष में बनाना शुरू होगा। साथ ही 24 घंटे सर्जिकल इमरजेंसी सेवाएं भी की जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अस्पताल को जल्द ही NABH QCI और CGHC से मान्यता मिलने की उम्मीद है। समारोह में डॉक्टर MS झा सहित कई अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारी को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। इंटर मैट्रिक की विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से होगी शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर और मैट्रिक में कंपार्टमेंटल परीक्षा 2 मई यानी कि आज से 2 पाली में शुरू होगी। इंटर में 70,293 और मैट्रिक में 68,615 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंटर के लिए 120 और मैट्रिक के लिए 159 केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन इंटर में हिंदी, जीव विज्ञान, इतिहास व अंग्रेजी तथा मैट्रिक में मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी को 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। गेट 30 मिनट पहले बंद होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित है। CCTV 2 स्तर की जांच, 25 छात्रों को 1 वीक्षक और दिव्यांग को अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। कंट्रोल रूम 15 मई तक सक्रिय रहेगा। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। मई 2026 के शुरुआती दिनों में पटना और आसपास के क्षेत्रों में मौसम अस्थिरता रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर हल्की बारिश से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक हो सकती है। तेज हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो लगभग 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने और आंधी के दौरान सावधानी बरतते, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। पटना में दस्तावेज चोरी कर जमीन कब्जाने की साजिश विफल। पटना के छज्जूबाग निबंधन कार्यालय में पुरानी जमीन दस्तावेज चुराने पहुंचे एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में 4 बदमाशों को रंगे हाथ पकड़ा गया, जबकि उनकी निशानदेही पर कटिहार से 3 और गिरफ्तार हुए। गिरोह 1940 से 1945 रिकॉर्ड चुराकर फर्जी कागजात के जरिए जमीन कब्जाने की साजिश रच रहा था। उनके पास कार, औजार और मोबाइल बरामद हुए। जांच में खुलासा हुआ कि गैंग पुराने और कमजोर रिकॉर्ड वाली जमीन का निशाना बनाता था। पुलिस कार्रवाई से बड़ी साजिश नाकाम हुई और आगे जांच जारी है। रेंज IG ने दिया बाल कल्याण प्रशिक्षण पर जोर। पटना में मिशन वात्सल्य पोर्टल और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। रेंज IG जितेंद्र राणा ने निर्देश दिया कि लापता बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई हो।
उन्होंने थानेदारों को जवाबदेह बनाने और डीएसपी एसडीपीओ द्वारा नियमित समीक्षा पढ़ने पर जोर दिया। गुमशुदगी की सूचना तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष, मानव व्यापार निरोध इकाई और अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को देने का निर्देश भी दिया गया। प्रशिक्षण में बाल कल्याण और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भूमिका पर भी चर्चा हुई। पटना में रिश्वत लेते एडिशनल एसएचओ गिरफ्तार। पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में कदम कुआं थाने के एडिशनल एसएचओ अर्जुन यादव को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता शमशाद आलम ने आरोप लगाया था कि आरोपी अधिकारी केस में फंसाने और केस डायरी मैनेज करने के नाम पर पैसा मांग रहा था। प्रारंभिक जांच में आरोपी सही पाए जाने पर डीएसपी आदित्य राज के नेतृत्व में ट्रैम टीम गठित की गई। जाल बिछाकर बुद्ध मूर्ति के पास आरोपी को पकड़ा गया, रिश्वत की रकम बरामद हुई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की आगे सख्त कानूनी पर कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराधियों ने पटना में ठगी और ब्लैक मार्केटिंग की कई घटनाओं का अंजाम दिया। साइबर अपराधियों ने पटना में ठगी और ब्लैक मार्केटिंग की कई घटनाओं का अंजाम दिया। कंकरबाग के बुजुर्ग वेद प्रकाश से बिजली अधिकारी बनकर व्हाट्सएप लिंक के जरिए 6.13 लाख रुपए निकाल लिए गए। रामकृष्णा नगर में फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर 1.60 लाख की मांग की, जिसमें 90,000 रुपए ठग लिए गए। महौली और हनुमान नगर के लोगों के मोबाइल के गुम होने के बाद भी उनके खाते से क्रमशः 1.5 लाख और 1.24 लाख रुपए का निकाल लिए गए। एक युवक से एआई से अश्लील फोटो बनाकर ब्लैक मार्केटिंग भी की गई, जिससे साइबर थाने में सभी मामलों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मानसून से पहले आनंदपुरी नाला एएन कॉलेज पंपिंग स्टेशन का होगा जुड़ाव। पटना में मानसून से पहले जल जमाव की समस्या निपटने के लिए सीवरेज सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। आनंदपुरी नाला को एएन कॉलेज से स्थित पंपिंग स्टेशन से जोड़ के 30 एमएलडी अतिरिक्त पानी दीघा एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा, जिससे ट्रीटमेंट क्षमता 40 से बढ़कर 70 एमएलडी हो जाएगा। राजदेव नगर पाटलिपुत्र अटल पथ में सीवरेज नेटवर्क का काम भी तेजी से चल रहा है। नालों की टैंपिंग से गंदी पानी को सीधे एसटीपी भेजने में सहायता मिली है। अब इंटरसेप्शन और डाइवर्जन तकनीकी अपनाई जाएगी, जिससे सड़कों की खुदाई कम होगी। बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या सामने आई, जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। पटना साइंस कॉलेज में एमबीबीएस परीक्षा में भारी बवाल। पटना साइंस कॉलेज में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के तहत एमबीबीएस तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान नकल रोकने को बड़ा हंगामा हुआ। पीएमसीएच, एनएमसीएच और पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र परीक्षा दे रहे थे। आरोप है कि कुछ परीक्षार्थी नकल सामग्री लेकर आए थे, जिन्हें रोकने पर विवाद बढ़ गया और छात्रों ने तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ने पर कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा नियंत्रक को सूचना दी और वीक्षक केंद्र छोड़कर चले गए। इसके बावजूद परीक्षा जारी रही। मामले की रिपोर्ट AQU को भेज दी गई और पेपर रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। बिहार नेपाल सीमा पर साइबर ठगी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई। भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार के घोड़शाना थाना क्षेत्र में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 69 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए गए। इस रकम में भारतीय और नेपाली मुद्रा शामिल है, जिससे सीमा पर नेटवर्क की आशंका जताई जा रही। साइबर डीएसपी अभिनव पार्षद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम की कई घटनाओं पर एक छापेमारी की। इस दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य सदस्यों की पहचान की जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए आवास में पूजा कर शिफ्टिंग की शुरुआत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल बाद एक अनमार्ग स्थित सीएम आवास छोड़कर 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्टिंग से पहले उन्होंने परिवार और बुद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी में नए आवास की पूजा की। यह बंगला आधुनिक तकनीक से बना है और भूकंप रोधी भी है, जिससे पहले सीएम ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ Z+ सुरक्षा भी तैनात की गई है। इस बदलाव के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के करीब पड़ोसी बन गए, क्योंकि राबड़ी आवास लगभग 200 मीटर यहाँ से दूर है। सम्राट का सख्त संदेश, अपराधियों पर तुरंत होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों की बैठक में अपराध, भ्रष्टाचार और संपादिकता पर सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध के 48 घंटे में चार्जशीट और जल्द सजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिलाओं की सुरक्षा, पुलिसिंग सुधार और पुलिस दीदी पहल को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भ्रष्टाचार खत्म कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही।
घुसपैठियों को बाहर करने और कानून व्यवस्था सख्त करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रशासनिक जवाबदेही, जनसुनवाई और विकास कार्य को प्राथमिकता देने को कहा। बिहार श्रमिकों के अपमान पर तेजस्वी ने उठाए बड़े सवाल। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर तेजस्वी यादव ने केंद्र और एनडीए सरकार पर बिहार के श्रमिक कल्याण और मजदूर समस्याओं को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय निर्माण में श्रमिकों का योगदान नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके कल्याण पर चर्चा की कमी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए नीतियों से बिहार में कल्याण बढ़ा है और मजदूरों को दूसरे राज्यों में अपमान का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्होंने नोटबंदी और लॉकडाउन के प्रभावों की भी आलोचना की। साथ ही रोजगार की कमी और गैस संकट का हवाला देते हुए सरकार में सुधार और कल्याण रोकने की अपील की। तेजस्वी के बयान पर रामकृपाल ने दिया करारा जवाब। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। तेजस्वी यादव के अपराधी सम्राट बयान पर भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अपराधियों पर राज लालू राबड़ी शासन में था, जबकि वर्तमान सरकार में अपराधी बिल में घुस गए हैं और शक्ति से कार्रवाई हो रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में स्थिति बेहतर है। हाल ही में भागलपुर और सिवान में हुए पुलिस एनकाउंटर के बाद सियासत और गर्मा गई है, जहां विपक्ष ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। शिखर धवन ने वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू पर दिया बड़ा बयान। शिखर धवन ने वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू की चर्चाओं पर कहा कि उम्र नहीं, प्रदर्शन मान्य रखता है। उन्होंने 15 वर्षीय वैभव की जमकर तारीफ की, जो बुमराह और अर्शदीप जैसे गेंदबाजों पर भी निडर होकर छक्के लगा रहे हैं। धवन ने कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा आत्मविश्वास दुर्लभ है और उनका भविष्य उज्जवल है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि भारतीय टीम के मजबूत टॉप ऑर्डर के कारण उन्हें अभी जगह बनाना आसान नहीं होगा। धवन ने सलाह दी कि युवा खिलाड़ियों को धैर्य रखना चाहिए और मौके का इंतजार करते हुए अपनी तकनीक और मानसिकता पर काम करना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है पिंटू गुप्ता, मनोज कुमार, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बारिश होने पर जल जमाव की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।